हरियाली तीज व्रत कथा। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सभी श्रवण करेंगे हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से हरियाली तीज व्रत कथा को सुनता है उसे अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और दाम्पत्य आनंद मिलता है। तो आइए श्रवण करते हैं तीज माता की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। एक दिन महर्षि नारद माता पार्वती के घर गए और उनके पिता हिमालय से कहा कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यह प्रस्ताव लेकर यहाँ आया हूँ। यह बात सुनकर हिमालय की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने हाँ कर दिया। नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु को दे दिया। राजा हिमालय ने नारद मुनि का यह प्रस्ताव अपनी पुत्री पार्वती को सुनाया। इसे सुनकर देवी पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं विष्णु से नहीं, भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। मन दुखी होने के कारण देवी पार्वती महल से दूर एक गुफा में जाकर तप करने लगी। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। माँ पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन माता पार्वती ने व्रत का पालन किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेशान थे। वह पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। माँ पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री की भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पार्वती माता की जय। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस हरियाली तीज व्रत कथा को सुनते हैं, तीज माता उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बनी रहे। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहले ही पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा के भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने वहां पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे गौरी, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने महादेव जी को उत्तर दिया, हे भगवान, हे प्राणनाथ, आप इनकी चिंता न करें। मैंने उन स्त्रियों को केवल ऊपरी पदार्थों का रस दिया है, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा
वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया तथा जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर भगवान शिव को बड़े ही प्रेम से भोग लगाया और फिर प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। तब उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करते में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, हे पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था, बताओ। पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती बड़ी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान मन ही मन किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती माता भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई पड़ा। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती है कि वहाँ शिव जी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला को गलती से भूल आया हूँ। तो पार्वती जी कहने लगी, हे भगवान, ठीक है, मैं ले आती हूँ। इतना कहते ही पार्वती जी जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। लेकिन वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो न आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दिया। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास भाग कर आए और सारा हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, हे नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस युग हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, हे माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर लेती है
और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने आगे कहा कि महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। हे माता, हमारी आपसे प्रार्थना है, इस कथा को कहने वाले और जिन भक्तों ने श्रद्धा से यह पावन कथा सुनी है, तीज माता उसकी झोली सुख, सौभाग्य और शांति से भर दे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्ति के लिए देवी पार्वती जंगल में घोर तपस्या में लीन थी। उनकी ऐसी तपस्या देखकर समस्त देवगण शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हे देवाधिदेव, पार्वती की मनोकामना को पूरा करे। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी की अनेक अवगुण का जिक्र किया, फिर भी पार्वती को शिव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले जगत पिता शिव अपने होने वाली पत्नी पार्वती में इस जगत के सभी प्राणियों के प्रति उनकी दया भाव को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा ली। भगवान भोलेनाथ पार्वती की तपस्या से खुश होकर एक दिन प्रकट हुए और वरदान देकर पुनः अंतर्ध्यान हो गए। उसके कुछ ही देर बाद वही पास के एक तालाब में विशाल मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक अपनी प्राण की रक्षा के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती से उस बालक की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय से करुणामयी माता पार्वती उस तालाब की ओर भागी। वहां पहुंचकर देखती है कि एक विशाल मगरमच्छ ने एक नन्हे बालक को तालाब के अंदर खींच कर ले जाने की चेष्टा कर रहा है। बालक देवी पार्वती को देखकर रोने लगा और बोला, हे माता, मुझे इस दुष्ट मगरमच्छ से बचा लो। इस संसार में मेरा न पिता है, न माता है और ना ही कोई मित्र। आप ही मेरी प्राण की रक्षा कर सकते हैं। ये सुन माता पार्वती की हृदय और भी द्रवित हो गई और वो बोली, हे ग्रह, तुम इस नन्हे बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, मैं भला क्यों छोड़ूं? इस समय पर जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर ग्रहण कर लेता हूँ। यही मेरा नियम है। मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। देवी पार्वती ने पुनः विनीत की, हे ग्रह, तुम इसको छोड़ दो। बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वह बोलो। मगरमच्छ बोला, मैं एक ही शर्त पर इस बालक को छोड़ सकता हूँ। वह ये है कि आपने महादेव का जो तपस्या किया है उस तप का फल मुझे दे दीजिए। माता पार्वती तुरंत तैयार हो गई। वो बोली, मैं अपने तप का फल तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम इस बालक को मुक्त करो। मगरमच्छ फिर बोला, हे देवी, आप ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला लो। आवेश में आकर संकल्प मत लो। आपने जो हजारों वर्षों से तप किया है वो देवता से भी संभव नहीं है और उस तप का फल इस तुच्छ बालक के जान के बदले चला जाएगा। माता पार्वती बोली, हे ग्रह, मेरा निश्चय अटल है। मैं अपने हजारों वर्षों के तप का फल तुम्हें देती हूँ। तुम इसका जीवन बख्श दो। फिर माता पार्वती से तपस्या दान का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर एक तेज प्रकाश सा चमक उठा। मगरमच्छ बोला, हे देवी, देखो, आपके तप के प्रभाव से मैं प्रकाशमयी हो गया हूँ। आपने सालों की तपस्या एक बच्चे के लिए गवा दी। चाहो तो मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस बालक को निगल जाते तो क्या इसका जीवन पुनः वापस मिल पाता? देखते ही देखते
बालक और मगरमच्छ दोनों ही अदृश्य हो गए। पार्वती जी ने सोचा, मैंने तप दान कर दिया, अब पुनः तपस्या प्रारंभ करती हूँ। और फिर से तपस्या करने का संकल्प लिया। संकल्प लेते ही फिर से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, भला अब क्यों तपस्या करने जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी सारी तपस्या दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के लिए मैं फिर से वैसा ही कठिन तपस्या कर आपको प्रसन्न करूंगी। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़के दोनों ही रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त संसार के सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह सब किया था। सभी रूपों में दिखने वाला मैं ही हूँ। तुमने अपना तपस्या मुझे ही दिया है। इस तरह पार्वती जी ने अपनी परीक्षा में सफल हुई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी ही नहीं आए हैं? सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है, उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगी। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः
कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सरियो ऐसा कारज सबको सिद्ध करिजो। बोलिए गजानन भगवान की जय।